अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको पोस्ट देख के आइडिया हो ही गया होगा कि आज हमने किस पे वीडियो बनानी है, तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं डालते। उधर रिमाल बाय ईडन ड्रॉप 100 ml की बॉटल है और उधर परफा है। बॉटल का डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने, लेकिन जो एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आई, मुझे उसका मज़ा नहीं आया। ये स्टिकर्स इसके उतरने शुरू हो गए हैं और ये मुझे मज़ा नहीं आया। किसी को अगर गिफ्ट भी देना हो तो वो कहेगा कि यार बॉटल से आपका स्टिकर उतर गए हैं। डिज़ाइन अच्छा है लेकिन उसके ऊपर जो उसकी प्रिंटिंग वगैरह है या वो मज़ा नहीं आया, वो उतरना शुरू हो गई है। इसके मेन अकॉर्ड्स इस तरह हैं कि वुडी टोन्स भी हैं इसमें और वुडी टोन के साथ फ्लोरो टोन्स भी है। वुडी टोन के अंदर दो वुड्स का इस्तेमाल है, दो लकड़ियों का इस्तेमाल है, एक ऊद की लकड़ी का और एक संदलवुड की लकड़ी का। अपने नाम की तरह ऊद तो इसमें है ही है, लेकिन जब आप इसको ओपनिंग देखते हैं ना, तो ओपनिंग इस तरह आती है कि इसमें फ्लोरल सी टोन फूलों की फ्रेग्रेंस भी आती है। आपको फूलों की फ्रेग्रेंस के बाद इसके अंदर एक संदलवुड का एक संदलवुड की लकड़ी का भी ना एक आपको एहसास आता है। संदलवुड की लकड़ी का एहसास ऊद को थोड़ा सा मीठा करता है, ऊद की इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा मीठा करता है, और फूलों की खुशबू थोड़ी सी शार्पनेस को स्वीट आप ऐसा कह लें कि मुकम्मल शार्प चीज़ है ना, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट के अंदर लेकर आती है। बकाया ऊद इसके अंदर है ही है। तो इसकी फ्रेग्रेंस को आप अगर कैटेगरी के अंदर लेकर आए ना, तो मुखल्लत की कैटेगरी के अंदर लेकर आ सकते हैं। दहनल की कैटेगरी में ये नहीं आएगी। मुखल्लत की कैटेगरी वो होती है कि जिसमें ऊद के साथ और फ्रेग्रेंसेस को मिक्स करके एक फ्रेग्रेंस बनाई हुई हो, ऊद को थोड़ा पीछे किया हो या ऊद को स्वीट किया हुआ हो या ऊद का एक फ्लेवर चेंज किया हुआ हो। ये सारी मुखल्लत की कैटेगरीज हैं। और दहनल की वो कैटेगरीज है कि जो ऊद की लकड़ी है, अगर कंबोडिया की लकड़ी है, इंडिया की लकड़ी है, या श्रीलंका की लकड़ी है, या चाइना वाली साइड में लकड़ी है, या असम वाली साइड की लकड़ी है, या वियतनाम वाली साइड की लकड़ी है, उसका एक जो नेचुरल ऑयल निकाला जाता है ना, या उसकी जो नेचुरल एक फ्रेग्रेंस बनाई जाती है ना, वो दहनल ऊद की कैटेगरी है। आपको आइडिया हो गया होगा, इलम भी होगा। और नेक्स्ट ये याद भी रखिएगा, अगर किसी पे मुखल्लत लिखा हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, और अगर किसी पे दहनल लिखा हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये दहनल क्या चीज़ है। तो ये मुखल्लत की कैटेगरी के अंदर फ्रेग्रेंस आती है। इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, ऊद थोड़ा पीछे करके है, लेकिन थोड़ी सी ये पावरफुल फ्रेग्रेंस है। पावरफुल के बाद उसके थोड़ा ड्राई डाउन होने के बाद ना, थोड़ा सा नीचे आने के बाद ना, ये थोड़ा सा ना ज़रा सॉफ्ट सा बैलेंस सा एक फ्रेग्रेंस देती है। मेरी ओपिनियन ये है कि ये सर्दी की फ्रेग्रेंस है और गर्मी में पॉसिबिलिटीज़ है ये शायद ना भी पसंद आए, थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल महसूस हो। सर्दी में तो चल जाती है, सर्दी में ये आपको मज़ा भी देगी। नाइट वेयर की फ्रेग्रेंस है, नाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाइट की किसी पार्टी में, शादी वगैरह में जाना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस फ्रेग्रेंस को मेरी ओपिनियन है कि इसको अगर आप खाली जेंट्स की कैटेगरी में रखें तो शायद गलत होगा। आप इसको लेडीज़ की कैटेगरीज में भी, यानी कि यूनिसेक्स ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं इस फ्रेग्रेंस को, क्योंकि ये ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। और ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस जितनी भी हैं वो तकरीबन यूनिसेक्स ही चलती हैं, जेंट्स में भी और लेडीज़ में भी चलती हैं, लगाई जाती है, इस्तेमाल की जाती हैं, ख़वातीन भी इस्तेमाल करती हैं। ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी दोस्तों ने पसंद की और इसकी फ्रेग्रेंस जो है कॉपी है, मेरी ओपिनियन है। हो सकता है उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लिया हो, लेकिन मेरी ओपिनियन है कि इसको देख के, यानी कि नाइट ड्रीम्स को देख के, लैलातुल अल्हाम जो अल हरमैन की है, इसको देख के ही ये फ्रेग्रेंस बनाई है। या हो सकता है इनका ब्लेंड लेके इन्होंने आगे बनाई है, वो अलग एक पॉसिबिलिटीज है, मेरा ये अंदाज़ा है। लेकिन फ्रेग्रेंस अगर 19-20 नहीं तो 18-20 इसकी कॉपी है। मैंने इसको भी अच्छी तरह चेक किया इसके साथ, बल्कि उदुल मिसाली या मिथाली, इसको भी मैंने चेक किया। इससे तो खैर खासा डिफरेंस है, ये थोड़ी स्वीट है, वो थोड़ी पावरफुल है। तकरीबन 80 to 70% इस जैसी फ्रेग्रेंस है। लगाने पे आपको, अगर ये यूज़ किए तो वो लगाने पे आपको एहसास हो जाएगा। अब इसकी प्राइस के ऊपर डिस्कशन कर लें, इन दोनों की प्राइसेस। इसकी प्राइस है तकरीबन 2500 रुपीज़ और 30 ml की बॉटल है। इसकी प्राइस है 3950 रुपीज़, यानी कि 4000 रुपये। प्राइस में ये बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने ये एक्सपीरियंस करनी है तो वो यूज़ कर लें। लगती, अब अतर लगाने का तरीका कुछ और होता है और स्प्रे करने का कुछ और होता है। वो काफ़ी अर्सा चल जाएगी, ये उस जैसी चल जाएगी, लेकिन उससे अगर एक्सपीरियंस करना है तो आपको वो प्राइस रेंज में, मेरी ओपिनियन है कि वो ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर किसी को परफ्यूम वाली साइड पसंद है तो ये भी अच्छी चीज़ है। मुझे फ्रेग्रेंस पसंद है, काफ़ी दोस्तों ने फ्रेग्रेंस को पसंद किया। बकाया ये थी हमारी आज की वीडियो। इसकी लास्टिंग जो है, मैं लास्टिंग भूल गया था। इसकी लास्टिंग जो है
वो काफ़ी अच्छी लास्टिंग है, तकरीबन 10 घंटों के आसपास है। मुझे इसकी लास्टिंग भी ठीक मिली, प्रोजेक्शन भी इसकी ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब ये आपको वीक नहीं देती, अच्छी प्रोजेक्शन देती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ऊद की जो इसकी एक फ्रेगरेंस और ओरिएंटल फ्रेगरेंस है आवादी ईडन रोब की, उसके ऊपर डिस्कस करें। उसको डिस्कस करने के बाद मेरी कोशिश होगी कि जो इस सीज़न के अंदर हमने जितनी भी ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसेस को टेस्ट किया है या मैंने आपके ऊपर उसके ऊपर वीडियो बनाई, उसकी एक कंपैरेटिव वीडियो बनाई जाए ताकि उनमें से बेहतर कौन सी है, आपको कौन सी लेनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।